हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये सेकंड सेम का जो पेपर कल 9 बजे से है 30 तारीख को 30 दिसंबर को। तो हम डिस्कस करेंगे उनके साथ जनवरी फरवरी का 2022 का जो पिछला सेमेस्टर का पेपर यानी फर्स्ट सेम वालों का हुआ था। ये 2022 के शुरुआत में जो ओपन बुक के माध्यम से हुआ था। और इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें कैसे कैसे टॉपिक को लेकर के क्वेश्चन बनाया है और किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे। डीसीए सेकंड वालों का है, ये सभी लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें आपके ये यूनिट फर्स्ट में कौन सा क्वेश्चन बनाया था। पहला क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटरनेट क्या है, WW का वर्णन कीजिए। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट आजकल सबको लोग जानते हैं, इंटरनेट का भरपूर यूज करते हैं। तो आपको इंटरनेट के बारे में जो कुछ भी पता है, डिफिनीशन सबसे पहले उसका उपयोग विशेषताएं आप लिख दीजिए, लाभ हानि भी लिख सकते हैं। WW का वर्णन कीजिए। यहाँ पे देखिए A B करके आजकल आ रहे हैं एग्जाम्पल, तो A B करके ये 8 नंबर के हो गए। इस प्रकार टोटल ये 16 नंबर का हो रहा आपका, जिसमें से आपके लगभग 7 गुणे 5 यानी कि 35 से प्लस 1 36 पेज की लगभग कॉपी होती है। तो आपको 7 पेज यानी एक क्वेश्चन के लिए भरने होते हैं। तो लगभग अगर 3 से 3.5 आपके इसमें भर दीजिए, 3 3.5 इसमें, तो आपके 7 पेज लगभग हो जाते हैं। तो आपको ऐसे पेज यानी कि भरना ही भरना है, यानी कि कॉपी खाली नहीं होनी। कॉपी ऐसे दी ही गई है कि आपको ना ज़्यादा जरूरत पड़ेगी ना उससे कम करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। तो कॉपी उसको फुल करना रहता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1, इंटरनेट क्या है, WW क्या है, ये आपने देख लिया। ईमेल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, ये क्या होता है आप लोग जानते हैं। जीमेल और ईमेल दो होते हैं जो कि आप चलाते हैं। गूगल का ईमेल है, उसी के अंदर जो गूगल का ईमेल है उसको ईमेल कहते हैं, गूगल के द्वारा लॉन्च किया जाता है, इसलिए इसको जीमेल कहते हैं। बेसिकली इसमें यही अंतर है, बाकी सब सेम काम होता है। तो ईमेल क्या है, व्हाट इज ईमेल, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। ईमेल के क्या फ़ायदे हैं, इसकी विशेषताएँ क्या हैं, इसके लाभ क्या है, ये सब कुछ आपको इसमें मेंशन कर देना है जो पता। अथवा हम क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 1, सर्च इंजन क्या है। सर्च यानी सर्च इंजन, सर्च ब्राउजर दो होते हैं। तो आपको सर्च इंजन यहाँ पे पूछा है, तो सर्च ब्राउजर भी आपको पढ़े रहना है ताकि कहीं पूछ सकता है तो आपसे बन जाए। ठीक है, बिल्कुल। तो सर्च इंजन क्या है संक्षेप में लिखिए। यहाँ पे संक्षेप में जरूर बोला है, लेकिन आपको लगभग इसको A नंबर B नंबर तो इसको 3-4 पेज में जरूर भरना है, 3 से 3.5, है ना। निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। FTP क्या है, FTP इसका फुल फॉर्म आपको पता, आप लिख दीजिए। SSTP क्या है, STTP क्या है, IP टेलनेट क्या है, वॉइस चैट क्या है, ऑडियो चैट क्या है, वीडियो चैट क्या है, ईमेल क्या है, जीमेल क्या है, सर्च इंजन क्या है, सर्च ब्राउजर क्या है। ऐसे आपको टॉपिक यहाँ पे पूछ सकता है। HTML क्या है, ये पूछ सकता है आपसे, यानी कई सारे आपसे यहाँ पे टिप्पणी के रूप में पूछ सकता है। इनको आपको लिखना, देखिए 4 है, आपको लगभग ये आधे पेज में लिखिए तो आराम से हो जाएगा, 2 से 3 पेज। अच्छा, यूनिट सेकंड में क्या पूछा गया है, देखिए इंटरनेट के विभिन्न घटकों की व्याख्या कीजिए। इंटरनेट के विभिन्न घटक यानी इंटरनेट किससे मिलकर बना होता है, इंटरनेट में क्या क्या जरूरी चीज़ें होती हैं, एलिमेंट क्या क्या होते हैं, उसके घटक पार्ट्स क्या होते हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना है। व्याख्या की इंटरनेट के कार्यों का वर्णन और इंटरनेट के कार्य के वर्णन करना है। कार्य लगभग आपको 4 से 5 जरूर लिखना है। ठीक है, क्योंकि A और B 8 ये हो गए आपके। ठीक है, तो 8 नंबर में आपको घटक की व्याख्या और कार्यों के 4 इसको कर दीजिए और 4 इनको कर दीजिए, आराम से 8 नंबर मिल जाएंगे। इंटरनेट द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं के बारे में, इंटरनेट के द्वारा क्या क्या सेवाएं दी जाती है वो भी आपको यहाँ पे लिखना है, जितनी भी सेवाएं आपको दी जाती हैं। ठीक है, और अथवा में दिया गया है कुकी क्या है, कुकी क्या है, ये भी इंटरनेट से रिलेटेड है। आप इनको भी इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं और बता। इंटरनेट के नुकसान यहाँ पे वहाँ फ़ायदे पूछ रहा है, नुकसान पूछ रहा है, तो आपको नुकसान भी याद रखना है, कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। अच्छा, यूनिट 3 में चलते हैं। HTML के एलिमेंट, HTML की बात अभी कर रहे थे हम लोग, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की, जिसमें एलिमेंट और एट्रीब्यूट क्या है। देखिए एलिमेंट और एट्रीब्यूट पूछ लिया है, ये आपको जरूरी पता होना चाहिए। एलिमेंट क्या होते हैं और एट्रीब्यूट क्या होते हैं, टैग्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें, सिंटैक्स क्या होते हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थोड़ा। ठीक है, HTML को उपयोग करके फॉर्म कैसे बनाएंगे, ये HTML को उपयोग करके फॉर्म कैसे बनाते हैं नोटपैड में या किसी अदर एप्लीकेशन में, तो ये चीज़ आपके यहाँ पे आपको लिखना। तो हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन आया हुआ है, देख रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6, एक HTML डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कैसे परिवर्तित करते हैं। एक HTML डॉक्यूमेंट है, उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में कैसे बदलेंगे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में, इसका प्रोसेस आपको बताना है। ठीक है, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे देखिए क्या दिया है,
एंकर टैग, इमेज टैग, हाइपरलिंक और फ्रेम टैग, ये सब HTML के ही टैग है, एलिमेंट में आते हैं सारे ये, इनके सिंटैक्स होते हैं, इनके टैग होते हैं, इनको आपको बताना। एंकर टैग, इमेज टैग, हाइपरलिंक टैग, फ्रेम टैग, फ्रेम लगाने के लिए, हाइपर लिंक को हाइपर करने के लिए, इमेज लगाने के लिए, एंकर करने के लिए ये यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, यूनिट 4 में चलते हैं हम लोग, देखते हैं दिया गया है जावा स्क्रिप्ट के क्या लाभ है। जावा स्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है आपकी, जो कि जावा प्लस प्लस या जावा स्क्रिप्ट, HTML, ये सब क्या है, लैंग्वेज है। जावा स्क्रिप्ट के क्या फ़ायदे हैं, ये क्यों बेहतर है दूसरों से, और इसकी क्या परफॉर्मेंस है, ये सब चीज़ आपको बताना है। सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शंस क्या है, उदाहरण सही समझाइए। तो आपको इसके बारे में भी अगर आपको पता है तो आप जरूर इसको लिखें, फंक्शंस के बारे में। इसके जावा स्क्रिप्ट में एरे कैसे क्रिएट कर, अच्छा एरे ये भी एक एलिमेंट के रूप में आता है, इसको भी आपको क्या करना है, जावा स्क्रिप्ट में एरे कैसे क्रिएट करते हैं इसकी प्रोसेस बताना है। जावा स्क्रिप्ट में दिस का क्या अर्थ होता है ये भी आपको बताना पड़ेगा। कितने छोटे छोटे क्वेश्चनों को भी मेंशन कर देता है, बताइए। तो टॉपिक ही छोटे दिखते हैं पर है नहीं। ठीक है, अब आता ई कॉमर्स, इंटरनेट हो गया। अब आता है यूनिट 5 में, जो कि ई कॉमर्स से एक केवल यूनिट है, बाकी 4 यूनिट आपकी इंटरनेट के बारे में पूछा गया। देखिए यहाँ पे आते हैं, ई कॉमर्स के क्षेत्र और सीमाओं को समझाइए। ई कॉमर्स के क्षेत्र, एरियाज क्या है, कहाँ तक वो फैला हुआ है, उसकी सीमाओं को बताइए, है ना। निम्नलिखित पदों की व्याख्या कीजिए। डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है, 1-to-1 मार्केटिंग क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग और 1-to-1 मार्केटिंग क्या है, जैसे डोर टू डोर कहते हुए दरवाजे से दरवाजे जा करके बताया जाए। डायरेक्ट मार्केटिंग यानी डायरेक्ट जो प्रोडक्शन वाला है, यानी कि जो बनाता है और जो खपत करता है, जैसे हम लोग कस्टमर हैं और डायरेक्ट सेलर एक दूसरे से डायरेक्ट मिले, यानी कि बनाने वाला और जो खपत करने वाला है, ग्रहण करने वाला, उसको डायरेक्ट किया जाए सेलिंग, तो वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट सेलिंग कहलाता है। 1-to-1 यानी कि एक कस्टमर एक सेलर आप आपस में मिल करके 1-to-1 मार्केटिंग करते हैं। तो ये हो गया आपका। अथवा में क्या दिया गया है देख लेते हैं हम लोग। ई कॉमर्स के विभिन्न प्रकार और ई कॉमर्स के प्रभावों को विस्तार से लिखिए। ई कॉमर्स के विभिन्न प्रकार, जितने टाइप्स होते हैं ई कॉमर्स के, जैसे अभी बताया गया 1-to-1, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कई सारे। ई कॉमर्स के प्रभावों को भी बताइए, इसके इफेक्ट बताना है, क्या मार्केट में इफेक्ट पड़ता है ई कॉमर्स से। बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है ये, यानी कि इंटरनेट के द्वारा किया जाने वाला, जैसे आजकल फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, है ना, ये मंत्रा वगैरह आप देखते हैं कि डायरेक्ट हम लोग कस्टमर क्या करता है, डायरेक्ट उसकी वेबसाइट पे जाता है, परचेस करता है, घर पे आके डिलीवर हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है आपका ई कॉमर्स। ई मार्केटिंग की व्याख्या कीजिए। इंटरनेट मार्केटिंग आप लोग देखते हैं कि यूट्यूब पे होगा, फेसबुक पे होगा, प्रचार आते हैं, ऐड आते हैं वीडियोज पे, तो क्या होता है, ई मार्केटिंग होती है। अब ई मार्केटिंग में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कीजिए, उस पर उसके जितने भी टॉपिक हैं, मुद्दे हैं, उस पर आपको डिस्कस करना है। तो देखिए कितने ज़्यादा इसमें आपके क्वेश्चन सभी पेज यानी कि आपके सिलेबस को कवर करने की कोशिश की है। अब मेन पॉइंटों को इन्होंने हाईलाइट करके उसके टॉपिक से क्वेश्चन बनाए हैं, तो आपको इसी को टिक करके और इसको पढ़ना बेहतरीन तरीके से, आपको सभी पेपर बन जाएंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, तब तक आप पढ़ते रहिए। सभी को जय हिंद।